एक समय की बात है। एक नगर का सेठ बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। ना तो उसकी दुकान सही से चलती थी और ना ही उसके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत ठीक रहती थी। हमेशा ही उसके घर में उसका बेटा या उसकी बेटी या उसकी पत्नी बीमार ही रहती और उसी चिंता में वो धंधे पर ध्यान नहीं दे पाता। इसी वजह से उसकी दुकान धीरे धीरे डाउन होती चली गई। अब सेठ के पास न तो अच्छा खासा धंधा रहा और ना ही उसके घर में किसी प्रकार की खुशियां रही। यही सोचकर वो एक बार अपनी पत्नी को कहता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करवा दिया है। पक्का हमारे घर में किसी ने कोई टोना टोटका किया है। इसी वजह से हमारे घर की ये दशा हुई है। न मेरा धंधा चल रहा है, न हमारे घर में किसी की तबीयत ठीक रहती है। आखिर ये हो क्या रहा है? ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया का दुख हमें मिला है। उसकी पत्नी हमेशा अपने पति को कहती रहती कि ऐसी बात नहीं है, आदमी के जीवन में दुख और सुख आते रहते हैं। हमें दुख में इतना दुखी नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। ऐसी बात नहीं है, दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। आप ऐसी बातें ना सोचें। लेकिन वो सेठ अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। ऐसे ही सोचते सोचते एक बार उसकी दुकान में एक महाराज आते हैं और वो उनके महाराज के चरणों में गिर पड़ता है और महाराज को कहता है, महाराज मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। न मेरी दुकान अच्छे से चलती है, न मेरे घर में किसी की तबीयत सही से रहती है। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे घर को बांध दिया हो। मेरे घर की खुशियाँ चली गई है। वो सेठ उस महाराज को लेकर उनके घर आ जाता है और कहता है, महाराज जी आप जरा मेरे घर पर नजर घुमाइए, देखिए कि मेरे घर में ऐसा क्या हो गया है कि हमारी खुशियों की किसको नजर लग गई है। वो महाराज बड़ा ही लोभी था। वो महाराज नजर घुमाकर देखता है कि उनके घर में एक बहुत ही अच्छी भैंस बंधी है जो कि अच्छा खासा दूध दे रही थी। अब महाराज के मन में लालच आ गया। वो उन सेठ को कहता है कि सेठ तुम्हें तो 7.5 लगी हुई है। तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोगों ने टोने टोट के कर रखा है। तुम्हारे धंधे को किसी ने बांध रखा है। ये सुनकर वो सेठ कहता है कि महाराज मुझे क्या करना होगा? आगे ये 7.5 कैसे उतरेगी? उस शनि महाराज को मुझसे क्या दुश्मनी है? उसके बाद वो महाराज कहता है कि सेठ शायद तुमने दान पुण्य बहुत कम किया है। तुम्हें किसी संत को दान पुण्य करना चाहिए। तभी वो सेठ कहता है कि महाराज जी आप एक संत है, मैं आपको दान पुण्य कर दूंगा। जरा मुझे बताइए कि मैं क्या दान पुण्य करूं। उसके बाद वो संत कहता है कि देखो सेठ, यदि ये करवाना हो शनि महाराज का टाला तो दान देना पड़ेगा काला, क्योंकि काली भैंस थी और संत को पता था कि सेठ यदि समझदार होगा तो भैंस ही उनको दान देगा। उसके बाद वो सेठ कहता है कि महाराज जी आप अपनी कुटिया में चलिए, मैं आपके लिए वो दान लेकर आता हूँ। आखिर मेरे घर में क्या चीज है जो काली है, मैं वही दान आपके लिए लाऊंगा। उसके बाद वो महाराज अपनी कुटिया में चले जाते हैं। अब वो सेठ अपने घर में नजर घुमाता है तो उसको भैंस नजर आती है। वो जैसे ही अपने भैंस को खोल कर ले जा रहा था तभी उसकी पत्नी आके सेठ को रोक देती है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो? महाराज ने कहा है कि दान देना काला, काला तो हमारे घर में कोयले हैं। महाराज ने ये थोड़ी कहा कि भैंस ला कर देना। तभी वो सेठ वो कोयले लेकर महाराज के पास चले जाते हैं। महाराज देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो? कोयला भला कोई दान देता है क्या? तो सेठ कहता है कि तो फिर मैं क्या लेके आऊं? आपने कहा था कि दान देना काला। तभी वो महाराज दूसरी बात बोलता है कि जे करवाना हो शनि महाराज का टाला तो दान देना पड़ेगा काला और चलने फिरने वाला। तभी वो सेठ कहता है कि महाराज जी मैं बिल्कुल समझ गया, अब आपके लिए मैं वही दान लेकर आता हूँ। वो सेठ भागता हुआ अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने ये क्या किया? उन्होंने दान कोयला नहीं मांगा है, उन्होंने भैंस मांगी है। उन्होंने कहा है कि जे करवाना हो शनि महाराज का टाला तो दान देना पड़ेगा काला और चलने फिरने वाला। तभी वो पत्नी कहती है कि रुको, चलने फिरने वाला ना अभी मैं लेकर आती हूँ। वो जोगियों के डेरों में जाती है और एक सांप पकड़ कर लाती है एकदम काला और लाकर सेठ को देती है कि ये ले जाकर महाराज को दे दो। और वो महाराज जैसे ही सांप को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और कहते हैं कि सेठ तुम ये क्या कर रहे हो? भला सांप कोई दान देता है? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर एक और 7.5 लगवा दूंगा। उसके बाद सेठ कहता है नहीं महाराज, ये सब मेरे पत्नी का काम है, वही मुझे ये सब बातें बता रही है। अब आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या दान लेके आऊं। तभी महाराज तीसरी बात बोलता है कि जे करवाना हो शनि महाराज का टाला, दान देना पड़ेगा काला, चलने फिरने वाला और दूध देने वाला।
अब सेठ कहता है कि महाराज अब मैं बिल्कुल समझ गया, मेरे घर में दूध देने वाली एक ही चीज है और मैं तुरंत जाकर लेकर आता हूँ। अब वो सेठ भागते हो जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, महाराज को नाराज कर दिया, वो हमारे ऊपर एक और साढ़े साथी लगवा देगा। पत्नी कहता है कि आप शांत रहिए, ना तो कोई साढ़े साथी होती है और ना ही किसी शनि देवता से हमारी दुश्मनी है। वो महाराज बहुत बड़ा लोभी है। अब आपको महाराज ने क्या कहा है मुझे बताइए। सेठ कहता है कि उन्होंने कहा है कि दूध देने वाला। तभी वो पत्नी कहती है कि रुको, उसके बाड़े में एक कुतिया ब्याई हुई थी और वो बिल्कुल काली थी। वो एक तिगारी के अंदर बच्चों को डालकर सेठ को दे देती है, इसको लेकर महाराज को ले जाकर दे दो। वो कुतिया अपने बच्चों को ले जाते देख कुतिया भी पीछे पीछे सेठ के लग गई। अब सीधे महाराज के पास जाकर उतारता है और कहता है ये लो महाराज, चलने फिरने वाला, काला भी है, दूध देने वाला भी है, सब है। तभी वो महाराज हंसने लग जाते हैं। महाराज कहते हैं सेठ, मुझे पता है कि तुम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो। यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो तुम पहले ही टाइम समझ जाते कि ना तो कोई साढ़े साथी होती है और ना ही हमारी किस्मत को कोई छीन सकता है। ये तुम्हारी पत्नी की करामात है और मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। तभी वो महाराज और वो सेठ दोनों ही सेठ के घर आते हैं। महाराज उनके घर आकर उनकी पत्नी को कहते हैं कि तुमने अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर दिया कि महाराज को ये भैंस दान में नहीं देनी है। मैं भले कितने भी सेठ को समझा कर भेजूं, लेकिन तुमने हर बात का कुछ न कुछ मतलब निकाल कर उसका उत्तर तुमने मुझे दिया। इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि तुमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को बरकरार रखना। अपने मन में हमेशा ये सोचना कि तुम्हारी किस्मत का कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम खुद उसके निर्माणदाता हो। आज मैं तुम्हें दो ऐसे शब्द बता रहा हूँ जो इतने ताकतवर होंगे जो तुम्हारी जिंदगी को बदल कर रख देगा। क्योंकि तुम्हारे मन में इतना विश्वास है तो जरूर ये दो शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। वो महाराज कहते हैं हमारा मन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है, बस हमें इस मन को सही से समझना होता है। हम जो भी चाहते हैं वो हमारे साथ होता है। जब पहली बार तुम्हारे घर में दुख आने शुरू हुए उसी दिन से तुम नकारात्मकता अपने घर में ले आए। तुम्हारा बच्चा बीमार रहने लगा तो तुम कभी सकारात्मक सोच ही नहीं पाए, हमेशा नकारात्मक बातें सोचते रहे और इसी वजह से तुम्हारे घर में एक के बदले एक दुख आते गए और इसी वजह से तुम्हारा धंधा डाउन हो गया। आज मैं तुम्हें ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दो शब्द बता रहा हूँ। इन शब्दों को हमेशा याद रखना। इन शब्दों के बीच में तुम जो भी शब्द डालोगे वो तुम बन जाओगे। और मैं ये बातें तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारे मन में वो विश्वास है, तुम्हारी पत्नी के मन में ये विश्वास है और विश्वास ही बड़ी चीज होती है। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि दुनिया के ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द है मैं हूँ। उसके बाद वो महाराज कहते हैं कि ये दो शब्द ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली शब्द है। इनके बीच में तुम जो कुछ भी शब्द लगाओगे वो तुम बन जाओगे। यदि तुम्हें इनके बीच में बुद्धिमान लगाना है तो तुम एक बुद्धिमान बन जाओगे। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं एक महान हूँ। तुम जो भी इनके बीच में लगाओगे वो तुम बन जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। सबसे पहले तुम्हारे मन में जो ये नकारात्मकता घुसी हुई है उन्हें तुम्हें बाहर निकालना होगा और अपने मन में सकारात्मकता भरनी होगी। उसके बाद ही तुम इस मंत्र को कर पाओगे। हम जब दुखी होते हुए भी सुखी का एहसास करते हैं या बातें करते हैं तो हमारा चेतन मन इस बात को नकार देता है, इस बात का विरोध करता है कि हम तो दुखी हैं, हम भला खुश कैसे हैं। तो वो हमारी बात अवचेतन मन तक नहीं पहुंचती है। हमें हमारी बात को उस अवचेतन मन तक पहुंचाना है। जैसे कि मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, इस बात को हमें अवचेतन मन तक लेके जाना है। तभी तुम जो सोचोगे वो हो पाएगा। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हम जो ये बात कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, तो ये बात चेतन मन तक ही रह जाती है। चेतन मन उन्हें आगे नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि ये गलत बात का विरोध करता है। जब हम दुखी होते हुए भी खुश होने की बात करते हैं तो ये चेतन मन अवचेतन मन तक उस बात को जाने ही नहीं देता है, क्योंकि ये एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है। ये एक सुरक्षा कर्मी है। यदि इसको ये बात गलत लगती है तो ये अवचेतन मन तक नहीं जाने देता। और जिस दिन हमने इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा दिया, जैसे कि मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, उस दिन से जो तुम सोचोगे वो हो जाएगा।
अब हमें इस अवचेतन मन तक इस बात को लेकर कैसे जानी है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। क्योंकि हमारा चेतन मन हमेशा जागृत रहता है, लेकिन अवचेतन मन उस समय जागृत रहता है दिन में सिर्फ 3 बार, शाम को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले और तीसरे ध्यान के वक्त। अब तुम शाम को सोने जाओ तो हमेशा अपने मन में सकारात्मक बातें सोचो। मैं अमीर हूँ, मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में सब कुछ स्वस्थ चल रहा है, मैं एक स्वस्थ हूँ। सुबह उठो, उस समय भी तुम ये करो। रोज 10-10 मिनट कर सकते हो। मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम 1 महीने तक करके देखो, तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये इतने शक्तिशाली शब्द है, बहुत ही कम लोग इनकी ताकत को समझ पाए हैं। जिसने भी इसकी ताकत को जाना है वो इनका इस्तेमाल करके जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, कामयाबी के नए आयाम स्थापित किए हैं। और तीसरा, तुम ध्यान करते वक्त अपने अवचेतन मन तक इस बात को लेकर जाओ, क्योंकि तुम्हारा चेतन मन तुम्हें रोक रहा है ये बात करने से, लेकिन तुम अपने ध्यान की ताकत से इस बात को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हो। और अवचेतन मन तक ये बात पहुंचने के बाद अवचेतन मन की ताकत इतनी है कि उसे तुम्हारी जिंदगी में सच साबित कर देगी। लेकिन तुम्हें एकदम सच्चे मन से करना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ शाम को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद या ध्यान में ही तुम्हें सकारात्मक रहना है, नहीं, पूरे दिन तुम्हें 24 घंटे सकारात्मक ही रहना है। जैसे कि जब तुम शाम को सोने जाओ तो ये कहना कि मैं धनवान हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे घर में सब स्वस्थ है। सुबह उठते हो उस समय भी यही कहना, ध्यान में रहते हो तब भी यही कहना। लेकिन अब सब दिन तो ये नहीं चलेगा, इसीलिए जिस समय तुम्हारा चेतन मन जागृत रहता है, क्योंकि जिस समय ध्यान में नहीं रहोगे उस समय तुम्हारा चेतन मन जागृत रहेगा, तो चेतन मन के जागृत रहते हुए भी एक बात कह सकते हो, मैं धनवान हो रहा हूँ, मुझे धन कमाने के लिए नए नए कार्य मिल रहे हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, जैसे कि कार्य चल रहा है, इसके बारे में बताना। इस बात को तुम्हारा चेतन मन स्वीकार कर लेगा। वो उस बात को नहीं करता है जैसे कि दुखी होते हुए भी हम सुखी बात करते हैं कि हम सुखी है, उस बात को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। लेकिन इस बात को कर लेगा कि मैं दवाई खा रहा हूँ और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जैसे कि आप बीमार हो और आप अपने मन को ये कहो कि मैं बीमार नहीं हूँ, तो चेतन मन नहीं मानेगा। लेकिन ये कहो कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं जो दवाई खा रहा हूँ उससे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, इस बात को चेतन मन स्वीकार कर लेगा। और उसके बाद ये बात तुम्हारे अवचेतन मन तक पहुंच जाएगी और उसके बाद ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। इन 2 शब्दों को तुम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने तुम्हें बताया है, तुम्हें हमेशा यही करना है और विश्वास रखना कि तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौट कर आ जाएगी, तुम्हारी दुकान का धंधा अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। विश्वास के साथ कहना, जैसे कि तुम्हारी पत्नी के मन में यह विश्वास था कि मुझे दान नहीं देना है तो नहीं देना है। यही विश्वास, यही सकारात्मकता तुम्हारे मन में रखनी है। देखना धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, हमें भी अपनी जिंदगी में इसी तरीके से अपने अवचेतन मन तक इस बात को पहुंचाना है और जिस दिन हमारे अवचेतन मन तक ये बात पहुंच गई उस दिन हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। करके देखना, ना कि इसमें कुछ पैसा लगता है, ना ही हमें ज्यादा समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इन्हें अनुभव किया है, बहुत लोगों ने पाया है। इसीलिए इस पर इतनी बात होती है कि जो तुम सोचते हो वो होता है। बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं ने ये बात कही है, ऋषि मुनियों ने ये बात कही है, तो फिर ये बात झूठी कैसे हो सकती है? हम इसको नकार कैसे सकते हैं? और विश्वास के साथ ये बात करना, जरूर आपकी जिंदगी चेंज हो पाएगी। जो आप सोचोगे वही होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी और दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।